बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज तलबा, सब्जेक्ट ET 213 डीसी मशीन एंड बैटरीज, उसका प्रैक्टिकल कंटिन्यू है। आज का जो प्रैक्टिकल टाइटल है वो है स्टडी ऑफ स्टार्टिंग एंड कंट्रोलिंग इक्विपमेंट्स। इस प्रैक्टिकल में हम कंट्रोलिंग और स्टार्टिंग इक्विपमेंट्स की जो है वो स्टडी करेंगे कि वो क्या होते हैं, कैसे उसकी कंस्ट्रक्शन है और क्या क्या वो काम करते हैं और किस तरह काम करते हैं। अजीज तलबा, प्रोसीजर और स्केचेस ये बनाना आपकी होम असाइनमेंट है। वीडियो देखिएगा और से देखिएगा ताकि आपको प्रोसीजर लिखने में कोई दुश्वारी ना हो। इस प्रैक्टिकल के लिए टूल्स एंड इक्विपमेंट, चूंकि स्टार्टिंग और कंट्रोलिंग में दो चीजें हमारे पास, एक स्टार्टर और एक कंट्रोलर। तो स्टार्टर डिफरेंट टाइप्स और उसके स्केचेस, और उसके बाद कंट्रोलर और उसके स्केचेस, ये हमारी इस प्रैक्टिकल की रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा जिस तरह आप देख रहे हैं कोई एक, दो और ये तीन किस्म के फिगर्स हमने बनाए हुए हैं स्टार्टर के। इसमें आप देख रहे हैं कि ये जो पहला स्टार्टर है इसको सीरीज स्टार्टर भी कहते हैं, सीरीज मोटर के साथ इस्तेमाल होती है। और इसको 2 पॉइंट स्टार्टर भी इसलिए कहते हैं कि ये इसके पॉइंट भी 2 बनते हैं। अजीज तलबा, डीसी मोटर के स्टार्टिंग का तरीका ये होता है कि वेरिएबल रेजिस्टर जो कि कई स्टेप में हमारे पास होते हैं, उसको एक स्टार्टर आर्म या हैंडल की मदद से स्टेप बाय स्टेप वेरिएट किया जाता है। और उस वेरिएशन से उसके कनेक्शन वाइज हमें दो रास्ते मिलते हैं। एक, जब यहां से हम स्टार्ट करते हैं तो एक बाईपास पाथ जो कि रजिस्टर से होता हुआ, रजिस्टर को बाईपास करता हुआ यहां पहुंचता है, और दूसरा रजिस्टर के थ्रू जो कि हमारे पास बनता है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जब हम मोटर को कनेक्ट करते हैं तो शुरू में जो रेजिस्टेंस वाला रास्ता होता है वो हम आर्मेचर के रास्ते में जोड़ जाते हैं ताकि आर्मेचर जो है वो हैवी करंट से महफूज रहे। दूसरा जो बाईपास रास्ता होता है, जो ही हम उसको रेजिस्टेंस बढ़ाते हैं तो वो रेजिस्टेंस आहिस्ता आहिस्ता आर्मेचर से हटता है और फील्ड के रास्ते में आता है। अजीज तलबा, जैसा कि हम जानते हैं कि डीसी मोटर की जो स्पीड है वो फ्लक्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। यानी अगर आपके फील्ड का फ्लक्स ज्यादा है तो स्पीड कम होगी, और अगर फ्लक्स कम है तो स्पीड ज्यादा होगी। तो जब रेजिस्टर आर्मेचर से हटता है और ये रेजिस्टर जब यहां होता है तो ये रेजिस्टेंस इस तरह फील्ड के रास्ते में आ जाती है। तो फील्ड के रास्ते में रेजिस्टेंस से वोल्टेज ड्रॉप होता है, करंट कम होता है, जिसकी वजह से फ्लक्स कम होगा, और जब फ्लक्स कम होगा तो स्पीड बढ़ेगी और मोटर स्टेशनरी पोजीशन से आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट करता हुआ आगे बढ़ेगा और फुल रफ्तार पर पहुंचने की कोशिश करेगा। तो ये 2 पॉइंट स्टार्टर। इसी तरह हमारे पास एक और स्टार्टर जिसको हम 3 पॉइंट कहते हैं। 3 पॉइंट स्टार्टर में फर्क ये होता है कि ये जो रजिस्टर वाला रास्ता है ये हम अलग कर देते हैं आर्मेचर वाला, और बाईपास रास्ता जो है यानी इस होल्डिंग कॉइल का जो रास्ता है और फील्ड का रास्ता ये हम अलग कर देते हैं। इस तरह 2 की बजाय ये 3 पॉइंट बन जाते हैं। तरीकाकार ऑन करने का और इसको स्टार्ट करने का वही है, स्टेप बाय स्टेप हम इस आर्म को जो है वक्फे वक्फे से बढ़ाते जाएंगे, और ये रजिस्टर आर्मेचर के रास्ते में जो रजिस्टर हमने शुरू में डाला हुआ था वो ऐसा ऐसा कम होगा, और यही रजिस्टर फील्ड के रास्ते में आएगा और मोटर को स्टार्ट करवाएगा। इस 3 पॉइंट स्टार्टर में एक खामी का जिक्र है। आप देख रहे हैं अजीज तलबा कि जब ये होल्डिंग कॉइल है
इस होल्डिंग कॉइल का जो फ्लक्स होता है, जब ये सॉफ्ट आयरन कीपर इसके साथ चिपट जाता है और इसके साथ होल्ड करता है, तो जो सर्किट बनता है, यानी इस मैग्नेटिक फील्ड का जो दारोमदार होता है वो इस करंट पर होता है जो कि इसको मिल रहा होता है। जब हम मोटर को स्टार्ट करते हुए रेजिस्टर को बाईपास करते हुए यहां तक फाइनल पोजीशन पर आते हैं, तो ये जो रेजिस्टेंस है ये आर्मेचर से हटता हुआ फील्ड के रास्ते में आता है, जिसके रास्ते में ये होल्डिंग कॉइल भी आती है। तो इसका जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो कम हो जाता है और अक्सर औकात ये जो स्प्रिंग की जो स्पाइरल स्प्रिंग लगा होता है जो कि आर्म को वापस लाता है, तो इसकी जो स्ट्रेंथ है ये इसकी मैग्नेटिक जो फील्ड स्ट्रेंथ है इससे ज्यादा हो जाती है और बाद औकात बगैर किसी फॉल्ट के भी ये जो हैंडल है ये वापस आ जाता है, जिसकी वजह से ये एक खामी थी जो कि दूर की गई इस 4 पॉइंट स्टार्टर में। 4 पॉइंट स्टार्टर में आप देख रहे हैं कि सेम उसी तरह वेरिएबल रेजिस्टर एक बाईपास रास्ता, लेकिन जो ही हम यहां पे पहुंचते हैं इस होल्डिंग कॉइल पे, तो होल्डिंग कॉइल पर अलग रास्ता बन जाता है और ये जो फील्ड का रास्ता है उसको हम यहां से लूप करता हुआ अलग कर देते हैं, जिसकी वजह से जब रेजिस्टेंस फील्ड के रास्ते में आती है तो फ्लक्स तो कम होता है और मोटर की रफ्तार बढ़ती है, लेकिन उसका असर इस होल्डिंग कॉइल पर नहीं होता क्योंकि यहां से उसका रास्ता अलग हो जाता है। यही वजह है कि एक और पॉइंट का हमारे पास इजाफा हो जाता है जो कि चौथा पॉइंट होता है, तीसरा यही है, जिसकी वजह से इस मोटर की जो मोटर स्टार्टर की जो खामी थी उसको दूर किया जाता है। उसका एक 4 पॉइंट स्टार्टर जो है वो हमारे पास स्टार्टिंग में आ जाता है। अजीज तलबा, ये तो स्टार्टिंग का मसला था। अब स्टार्टिंग के साथ कंट्रोलिंग का भी होता है, तो मुख्तलिफ तरीकों से कंट्रोल किया जाता है, जिसके लिए मुख्तलिफ किस्म के कंट्रोलर इस्तेमाल होते हैं। यानी पहला किस्म ड्रम टाइप कंट्रोलर, ये एक ड्रम टाइप और एक केप पर मुश्तमिल होता है, और दूसरा जो है ऑटोमेटिक कंट्रोलर होते हैं। ऑटोमेटिक कंट्रोलर में ये जो फंक्शन होता है ये एक खुदकार जो कि मैग्नेटिक स्विच होता है जिसको हम कहते हैं मैग्नेटिक कंडक्टर, ये सारे फंक्शन उसकी वजह से जो है वो परफॉर्म कर दिए जाते हैं, तो इसलिए ऑटोमेटिक कंट्रोलर कहा जाता है। ऑटोमेटिक कंट्रोलर हो चाहे मैनुअल कंट्रोलर हो, कंट्रोलर स्टार्टर तो हो सकता है लेकिन स्टार्टर एक कंट्रोलर नहीं हो सकता, क्योंकि जो कंट्रोलर के फंक्शन होते हैं वो मोर देन स्टार्ट होते हैं। यानी एक कंट्रोलर जो है वो स्टॉप भी करता है, स्टार्ट भी करता है, लेकिन उसके साथ एक इजाफी काम भी करते हैं जिसकी वजह से उसको अलग किया जाता है। मसलन स्टार्टर जो है वो आपके मोटर की डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकता, लेकिन जो कंट्रोलर होता है वो रिवर्स भी करता है, फॉरवर्ड भी करता है, और पांचवा जो है वो किसी हद तक उसकी प्रोटेक्शन भी करता है। लिहाजा इन फंक्शन के लिहाज से कंट्रोलर्स भी इस्तेमाल किए जाते हैं जो कि ड्रम टाइप होते हैं और ऑटोमेटिक टाइप होते हैं। अजीज तलबा, इस प्रैक्टिकल के स्केचेस को देखते हुए प्रोसीजर आप खुद लिखेंगे और इसके प्रिकॉशन कम से कम 3 और ज्यादा से ज्यादा जो है वो 5 आप लिखेंगे। इसके अलावा इसकी मुख्तलिफ जो पिक्स हैं वो भी मैं आपको इसके साथ सेंड करूंगा, तो अगर कोई मसला हो या कोई क्वेश्चन आपके ज़हन में बनता हो तो इनबॉक्स में जो है वो कीजिएगा। वस्सलाम।